जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का एनसीईआरटी अध्याय 4 देखेंगे। इसके पहले अध्याय 1, 2, 3 कंप्लीट है, नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। यह आपका सीटेट, यूपी टेट, एस्टेट टीचर के लिए जो आपका बिहार टीचर निकाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या और भी अदर एग्ज़ाम के लिए आपका एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको आज हम लेंगे। अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए कहता है कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, यानी किताब और कब्र जो है क्या हमें बताती है। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। इसके कहता है पुस्तकालय में मेरी, कि जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ अब आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। क्या जा रहे थे? पहली बार पुस्तकालय। ठीक है, आप देखे होंगे पुस्तकालय कहता है मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था। पुस्तकालय क्या था? उसकी कक्षा से क्या था? बहुत बड़ा था। और वहां किताबें से भरे कई रैक थे। किताबें से भरे कई रैक थे। पुस्तकालय में तो यही रहता है, कितना रैक रहता है, किताब भरा रहता है। कोने में एक अलमीरा थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। मतलब ये बच्चा जो था किताब खोल देखने लगा मोटा मोटा, तो शिक्षक ने कहा कि उस अलमीरा में जो है अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? शिक्षक बोले, मेरी सोचने लगा, यानी बच्चा सोचने लगा कि वेद क्या है। चलो पता लगा, यानी वेद क्या है ये पता लगा, सोचने लगा कि वेद क्या होता है। तो देखिए पढ़ते हैं, दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक। कहता शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, शायद वेदों के बारे में सुने होंगे आप भी, कि वेद 4 गो होता है। वेद कितने प्रकार का होता है? 4 होता है। कौन कौन होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद, याद रखिएगा। और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद क्या है? तो ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। सबसे पुराना वेद क्या है? तो आपको ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 35 साल पहले हुई है। इसकी रचना 35 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र, सोम। याद रखिएगा, 3 देवता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता है, इंद्र जो है युद्ध के देवता है, और सोम जो है एक पौधा है जिसमें एक खास पेड़ बनाया जाता है। याद रखिएगा कि आगे आपका जो इसका मतलब जो होता है, अग्नि के मतलब इंद्र होता है। इंद्र नहीं, ये अग्नि, इंद्र, सोम जो है 3 गो देवता है। और ये जो अग्नि आग के देवता है। आग के देवता कौन है? अग्नि। और युद्ध के देवता इंद्र। और सोम के मतलब एक पौधा होता है जो एक खास पे बनाया जाता है। आगे पॉइंट को पढ़ते हैं कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने किया है? ऋषियों ने किया है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। कुछ की जो रचना है महिला भी ने की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। यानी ऋग्वेद की जो भाषा थी प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। क्या है? थोड़ा भिन्न है। अब उसके बाद थोड़ा पॉइंट आगे पढ़ते हैं। देखिए कुछ दिया हुआ इसके बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ कि संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा यूरोपीय, यानी भारत यूरोपीय
भाषा परिवार का हिस्सा है। यह संस्कृत भाषा जो है भरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। कहता है कि भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी है। उन्हें एक पे भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उन्हें कई शब्दों एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। कहता क्या तुम इन कोई समानता नजर आती है? कहता उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार का भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर देशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। ये भाषा अलग अलग है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई है। यानी जो किताब हम लोग पढ़ रहे हैं या आप देख रहे हैं इसमें जो हम पढ़ा रहे हैं वो क्या है कि लिखी और छपी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किताब किया जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया है। क्या है? रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 2 साल पहले हुआ। कितना हुआ? 200 साल पहले। इतिहासकार ऋग्वेद अध्ययन कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। यानी इतिहासकार जो होता है ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। कहते इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। यानी जिस तरह पुरातत्वविदों की अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं उसी तरह इतिहास भी क्या करते हैं, इतिहासकार भी अतीत के बारे में जानकारी में इकट्ठा करते हैं। लेकिन कहता है कि लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। वे क्या करते हैं? लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों ने इस रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद ऐसे ही सूक्त का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए कहता है इन दोनों नदियों के मानचित्र एक दो में खोजे तथा फिर पढ़े। ये दिया हुआ। अब देखिए कुछ यहाँ पर दिया हुआ, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ऋग्वेद में पांडुलिपि का एक पन्ना, ये ऋग्वेद के पांडुलिपि का एक पन्ना है। भोज वृक्ष की छाल पर यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। याद रखिएगा पांडुलिपि किस पर लिखी जाती है? तो भोज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विश्वामित्र और नदियां के बारे में। विश्वामित्र कहते हैं हे नदियां अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिला जाना चाहती हो। फिर नदियां बोलती है कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र बोलते हैं हे बहनों मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों की सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदी बोलते हैं कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे तो जिससे तुम अपने सुरक्षित उस पार जा सको। फिर देखिए नीचे दिया हुआ कि इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती है
और ये कहता हुए यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन करिएगा आप लोग। क्या तुम लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना पंक्ति के द्वारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवार के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। फिर कहता है ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियां का भी जिक्र है। गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। याद रखिएगा कितने बार हुआ है? एक बार हुआ गंगा यमुना का उल्लेख। मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में पढ़ते हैं। कहता ऋग्वेद में मवेशी बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी जानवरों का भी आहुति दी जाती थी। ये आपका दिया हुआ। आगे कहता है कि अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे और कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी। कोई भी स्थानीय सेना नहीं होते थे। अधिकांश पुरुष जो होता है इन युद्धों में भाग लेते थे और कोई भी स्थानीय सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। ऐसे लोगों को चुनते थे नेता, सरदार अपने को। कहता है कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द है। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। दूसरे क्या थे? राजा। कहता ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, ना इसके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। अपने आप ही शासक क्या होता थे? नहीं बन जाता था। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह बताओ, पता लगाओ कि कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। राजा क्या करते थे? अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विष, जिसे वह शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। अब आगे है कि ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हम पुरुजन या विष भरत जन या विषु यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। आगे पढ़ते हैं। कहता तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है। कहता है जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों के दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें
उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था और जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। अगला है खामोश परहरी कहानी महापाषाणों की। कहता अगले पृष्ठ के चित्रों में देखो, ये शिलाखंड महापाषाण बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। याद रखिएगा, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुआ था? 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं और कुछ जो है महापाषाण जमीन के ऊपर से ही दिख जाते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे, कुछ जमीन के ऊपर होते थे, कुछ जमीन के भीतर होते थे। जिस तरह देखिए यहाँ, यानी कब्र के जो है किनारे किनारे पत्थर लगा दिया जाता था। देखो ये सब क्या है? आपका पत्थर है। कहता है कि कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला बड़ा खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, कई बार गोलाकार सजाया हुआ मिलता था, कई बार एक खड़ा हुआ मिलता था। ये यही कहता है, यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। यही एकमात्र प्रमाण है। फिर कहता है आगे कि कहता है महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाए उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढो कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, जैसे मरे हुए को दफनाना। क्या है? मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानता मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने दिए थे। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ आपका, कहता ऊपर इस तरह के महापाषाण के ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। यदि आपका जो सुराख है, यहाँ पर देखिए सुराख बना हुआ, देखिए यहाँ पर, तो इसमें क्या था? जाने का रास्ता था। अगला है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के समान। क्या है? में कब्रों में से मिले हैं लोहे के समान। बाईं ओर देखिए घोड़े के लिए समान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी है, नीचे एक कटार है। देखिए कुल्हाड़ी भी है, आपका एक क्या है? यहाँ देखिए कटार है। क्या है? कटार है। अब आगे पढ़ते हैं कि लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता करना। पुरातत्वविदों यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाए गए चीजें मरे हुए व्यक्ति के ही रही होगी, मरे हुए व्यक्ति को ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। क्या कहते थे? ज्यादा चीजें मिलती थी। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 12 गिरी को खोजो और यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके संग पाए गए। क्या 33 सोने के कब्र में, यानी एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं और संग पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे और कुछ लोग सरदार थे जो दूसरे अनुयायी थे। मतलब इससे क्या दर्शाता है? यानी किसी के पास सोना था तो किसी के पास मिट्टी के बर्तन। इससे पता चलता है
कि लोग कुछ क्या थे, गरीब थे तो कुछ लोग अमीर थे। जो अमीर था उनके पास सोना था, और जो गरीब था उनके पहले मिट्टी के बर्तन दफनाया गया था। कहता है क्या कुछ कब्रगाहों खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, एक से अधिक कंकाल। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया गया जाता है। मतलब जो होल छोड़ा गया था, बाद में जो मरा उसको फिर वही होल के माध्यम से दफनाया गया। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर ये चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे, इसीलिए करते थे। नेक्स्ट है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनाम गांव। मानचित्र 2 में वृष्ट 12 इनाम गांव को खोजो। यहाँ भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। क्या है? घोड़े के किनारे एक जगह। इस जगह 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोग को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था, और उनकी सिर जो होता था उत्तर की ओर होता था। सिर किधर होता था? उत्तर की ओर। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। क्या करते थे? खाना पानी दफनाए गए शव के पास क्या करते थे? रख देते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर के एक अनाज का गोदाम भी था। सब के पैर मुड़े हुए थे। सब के पैर क्या हुए थे? मुड़े हुए थे। अब देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन, यानी जो कंकाल के अध्ययन उसे क्या हमें बताते हैं। कहता छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। एक बच्चे के फर्क में कोई कंकाल में बड़ा अंतर नहीं होता। कहता है कि क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष के था या स्त्री के था। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार तो उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था। गहना मिलता था तो लोग सोचता था कि वो महिला का कंकाल है, लेकिन ऐसे समाज के साथ समस्याएं अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। मतलब क्या था? पुरुष भी क्या करते थे? आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका जो है उसकी हड्डियां की जांच है। क्या हड्डियां की जांच? चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनकी कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। ये समझ जो है कंकाल जो आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक की किताब लिखी है। चरक संहिता किताब किसने लिखी है? तो याद रखिएगा। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। मतलब अभी 206 हड्डियां, लेकिन कहता था समहता चरक ने अपनी गिनती में दांत हड्डी के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी, यानी जोड़कर बताई थी। आगे पढ़ते हैं कि इनाम गांव के लोग के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डी भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां भी पाए गए।
ऐसे छाछ मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। आगे देखिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। और तो इसे आप जरूर बताइएगा। कल्पना करो, कहता है कि तुम 3000 पहले एक इनाम गांव में रहती हो और पिछले रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हो। यह बताओ कि तुम सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा, यह आपको बताना है। ये आप भी मुझे जरूर बताइएगा। ये कुछ उपयोगी शब्द है: वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा, इस सब के बारे में हमने पढ़ा है। ये आप मुझे करके आंसर बताइएगा कि आंसर क्या होगा। ये कुछ तिथियां दिया हुआ। वेदों की रचना जो प्रारंभ हुआ था 35 साल पहले हुआ था। महापाषाण का पाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों की निवास 3600 से 37 साल पहले। और चरक लगभग 2000 साल पहले। ये कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां थी जो हमने बताया। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।